हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सदिश भौतिक राशि यानी कि भौतिक राशि का एक जो शाखा है, परिमाण के आधार पर जो हमने चर्चा किया आपको, उस परिमाण के आधार पर सदिश का हम पिछले क्लास में आपको चर्चा किए थे। आज जो हम सदिश भौतिक राशि की बात करेंगे। सदिश भौतिक राशि क्या होता है, इससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सदिश भौतिक राशि, सदिश सदिश भौतिक राशि जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर 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 फिजिकल क्वांटिटी। अब इससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। ये होता क्या है, तो ये तो हम समझ रहे हैं कि ये भौतिक राशि होता है और भौतिकी से जुड़ा होता है। इसका हम लोग डिफिनीशन जो बोलते हैं, परिभाषा जो इसका बतलाते हैं, उसमें ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि इसमें भी परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें एक विशेषता क्या होगा कि ये दिशा के साथ होगा। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं परिभाषा में और बताते हैं वैसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो। ठीक है, तो वैसे भौतिक राशि वैसे भौतिक राशि भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है उसे सदिश भौतिक राशि कहते हैं। कहने का मतलब इसमें जो है परिमाण, तो अब परिमाण के बारे में आप अवगत हो चुके हैं कि हम परिमाण किसको कहते हैं। याद है ना, परिमाण किसे कहते हैं? परिमाण जो किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान होता है, और संख्यात्मक मान जो एक दिशा को बतलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लें, अब जैसे विस्थापन का नाम सुने होंगे, तो विस्थापन जो होता है वो क्या कहलाता है? विस्थापन का जो हम लोग परिभाषा बताते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो कोई गतिशील पिंड होता है और उसके दो बिंदुओं का जो न्यूनतम दूरी जो होता है, दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी, उसे हम विस्थापन कहते हैं। यानी किसी गतिशील पिंड के द्वारा तय की गई दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन। जब न्यूनतम की बात करेंगे तो वह एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करेगा, यानी सीधा सरल रेखा बनाएगा और जिस बिंदु से चलेगा और उस बिंदु से आगे की ओर बढ़ेगा, तो जो एक दिशा को बतलाएगा और दिशा के साथ साथ उसकी लंबाई का कुछ न कुछ परिमाण होगा। तो इस तरह से हम उसे सदिश का, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो रहा है, इसलिए करके वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। ठीक है, तो उदाहरण की बात हम लोग करेंगे, फिर एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। वैसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। सिंपल परिभाषा है, परिमाण तो होगा ही होगा और इसके साथ क्या होगा? दिशा होगा। तो परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, उसे सदिश भौतिक राशि कहते हैं। अब उदाहरण की बात, जैसे हमने आपको विस्थापन का चर्चा किया, जैसे में उदाहरण में जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, उदाहरण भी लिख सकते हैं या फिर जैसे भी लिख सकते हैं। अब ये विस्थापन हो गया, तो विस्थापन ये क्या हो गया? सदिश राशि। अब देखिए, विस्थापन से जुड़ा होता है वेग, यानी ये इसमें अगर विस्थापन में अगर दिशा है तो इसका मतलब है कि विस्थापन से जुड़ा होता है वेग, और इसलिए करके वेग में भी एक दिशा युक्त होगा। तो इस आधार पर हम विस्थापन के बाद हम वेग को भी कह सकते हैं ये सदिश राशि है। यानी वेग का परिभाषा क्या है? तो वेग का परिभाषा कहता है जो किसी गतिशील पिंड के विस्थापन की दर, किसी गतिशील पिंड के विस्थापन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। तो इसके आधार पर जैसे विस्थापन इससे जुड़ गया, तो विस्थापन के साथ अब दूसरा क्या आ जाएगा? अब ये देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वेग।
तो विस्थापन के बाद हमने क्या चर्चा किया, आपको वेग का चर्चा किया। अब उसी तरह से वेग के बाद अब वेग से जुड़ा होता है संवेग। संवेग का नाम सुने, संवेग जिसको इंग्लिश में मोमेंटम बोला जाता है। संवेग जो होता है, वेग तो होता ही होता है, और उस वस्तु का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान में समाहित होता है वेग, यानी द्रव्यमान और उससे संबद्ध वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, जिससे इंग्लिश में मोमेंटम बोला गया। ठीक है, तो इस तरह से यह भी एक दिशा युक्त होगा, तो हम लोग संवेग बात करेंगे। संवेग, अब जैसे आप उदाहरण की बात कर रहे हैं, तो संवेग के बाद जैसे त्वरण का नाम सुने होंगे, तो त्वरण क्या होता है? पहले त्वरण एक भौतिक राशि है। इसका हम परिभाषा जब हम चर्चा करेंगे तो क्या कहते हैं, किसी गतिशील पिंड के वेग में परिवर्तन की दर। ऐसे सामान्य भाषा में हम लोग बोल देते हैं वेग में परिवर्तन की दर, लेकिन वेग में परिवर्तन की दर के लिए कोई ऑथेंटिक चीज होना चाहिए, कोई गतिशील पिंड होना चाहिए। उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक व्यवस्थित करते हैं और अच्छे रूप में उसको व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो उस तरह से हम लोग करेंगे, तो बताएंगे किसी गतिशील पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बताएंगे, त्वरण बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर त्वरण क्या हो गया, क्योंकि त्वरण जो है वो भी वेग से जुड़ा हुआ है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी वेग अगर सदिश है तो ये भी सदिश हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला गया, और वेग सदिश है इसलिए करके उससे जुड़ा हुआ त्वरण है, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। इसलिए करके हम लोग यहाँ पे त्वरण की बात कर दिए, त्वरण। अब देखिए त्वरण के बाद और बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे बल का आप नाम सुने होंगे। तो बल का जो डायरेक्शन होता है, जिधर हम बल लगाते हैं, जैसे कोई वस्तु होता है और वस्तु में हम पीछे से उसे धक्का मारते हैं, धक्का लगाना या कोई चीज को खींचना, अगर ये तरफ हम अगर पुश कर रहे हैं यानी धक्का लगा रहे हैं, और एक निश्चित दिशा की बात करता है। जब एक निश्चित दिशा की बात करता है तो द्रव्यमान एक निश्चित दिशा की ओर विस्थापित होगा, तो विस्थापन जो होगा वो त्वरित होते हुए होगा। तो बल का जो परिभाषा है उसमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम के आधार पर यह बताया गया कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को सामान्य परिभाषा हम बोल रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उस चीज को यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। हमने आपको सिंपल में बतलाने का प्रयास किया कि जो बल का परिभाषा है, द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान त्वरित जब होगा, तो द्रव्यमान जब त्वरित होगा, इनके गुणनफल का जो परिमाण आएगा उसको हम क्या बताएंगे, बल बताएंगे, और वो एक दिशा युक्त होगा। इसे लेकर के बल क्या हो गया, तो यह भी एक सदिश राशि हो गया। ठीक है, इस तरह से बल बता दिए, बल के बारे में आप समझ रहे हैं, तो बल हो गया। अब इसी तरह से बहुत सारा है भौतिक राशि। ठीक है, बस इतने दो चार हम आपको एग्जाम्पल केवल आपको बतलाना चाह रहे हैं। अब सदिश से रिलेटेड हम लोग आगे टॉपिक्स में इसमें जो है इसका एनालिसिस करेंगे।